राम जी भोमे जी महाराज की जय बोले वीर तेजा जी महाराज की उपस्थित उपासिका राम प्यारी जी, भाई राजू जी, उपस्थित भोपालगढ़ के हमारे विधायक पुखराज जी, बावड़ी प्रधान राजूराम जी खोजा, रामरख जी सियाग सरपंच साहब, सुरताराम जी सरपंच साहब सालवा, उगराम जी रड़िया पूर्व सरपंच साहब, पप्पूराम जी सरपंच डालमलिया, रामदेव जी सरपंच बुड़किया, शारदा जी जाट महिला अध्यक्ष राजस्थान, रामचंद्र जी बिश्नोई सरपंच छोड़ा, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर हम सबको आशीर्वाद देने पधारी मातृशक्ति माताएं बहनें और प्यारे बच्चों, भोमे जी महाराज का नाम वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन दर्शन करने का मौका आज मिला। मैं धन्यवाद दूंगा समस्त आयोजकों को, भाई राजू को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, रामपाल जी जालका भी बैठे हैं और इन्होंने जिद की कि मुझे आना है और ये बताया कि नागौर से 60-70 किलोमीटर पड़ता है। जब आया जब पता लगा कि 100-125 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन मैं तो रात में चलता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ज्यादा। और आप सबके दर्शन हुए और यहाँ आके लगा जैसे मैं मेरे गांव के आसपास खड़ा हूं। मैं धन्यवाद दूंगा भोपालगढ़ के जवानों किसानों का कि 2018 के अंदर अगर मुझे ताकत दी राजस्थान के अंदर, तो उस ताकत में खींवसर का जितना योगदान है उतना ही योगदान भोपालगढ़ मेड़ता और राजस्थान के तमाम उन नौजवानों का है जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती दी। और एक मीटिंग के अंदर पुखराज जी को जिताया आप लोगों ने और बहुत बड़ा भरोसा मेरे ऊपर किया। मैं पुखराज जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा, मेरे तीनों विधायकों को। जब गहलोत वसुंधरा पार्टियां तोड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टियों को निकल रही थी राजस्थान के अंदर, बीटीपी, लोकदल, कम्युनिस्ट और बसपा पार्टी बिखर गई थी। उस समय राजस्थान की एक ही उम्मीद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान के आम आवाम की लड़ाई लड़ रही थी। वो न बाड़ों में बंद थी, न होटलों में बंद थी। आपने जिस विधायक को चुना वो विधायक मेरे विश्वास पे खरा उतरा, मुझे छोड़ के नहीं गया और हर समय साथ खड़ा रहा। इस बात का भोपालगढ़ के समस्त सर्व समाज को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। या मेरे समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह भोमे जी महाराज का पर्चा पूरे राजस्थान के अंदर है, हमारे गुवाहाटी के अंदर जब लोग जाते हैं, दिल्ली के अंदर मैं जाता हूँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जब जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, तो बात जरूर चलती है। ज्यादातर मेरे सांसद पूछते हैं कि लकवे का जो इलाज होता है गुवाहाटी, वो इलाका आपके संसदीय क्षेत्र में आता है। मैं कहता हूँ संसदीय क्षेत्र तो राजसमंद पड़ जाता है, लेकिन लगता इलाका मेरा ही 4 किलोमीटर बाद जब शुरू होता है तो आता है। तो वहाँ कैसी सुविधाएं, बहुत बड़ा नाम सुना है, हमारे लोग वहाँ जाते हैं, न्याय जाते हैं, उनको फायदा भी होता है। इसी तरह भोमे जी महाराज के यहाँ मेरे परिवार के लोग भी पिछली बार आके गए थे, बहुत जानकार रिश्तेदार लोग आते हैं। यहाँ बहुत बड़ा पर्चा भोमे जी का है, जो है सच्चे मन से आता है, उसको निश्चित रूप से उसकी समस्या का समाधान होता है। तो पुखराज जी को पूछ रहा था रास्ते में, तो कह रहे थे मैं तो खुद ही आके गया था, फार्म भरने से पहले आए थे क्या आप लोग? और राजू भी कह रहा मैं भी आया, इसलिए राजू टक्कर के अंदर निकल गया था, बाकी दिव्या इसको पटकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो भोमे जी महाराज का पर्चा ही था कि राजू बावड़ी से प्रधान बन गया और मैं भी आज आया हूँ। आप सब लोगों की इच्छा थी, इतने जिद्दी हो आप लोग
मैंने सोचा 12 बज गए, अब तो पीछे छोड़ दोगे। फिर आ जाओ तैयार बैठे सारे मैं मतलब 1:30 के आ जाओ साहब, हम वेट कर रहे हैं आपका। फिर मैं आ गया, और मैं अगर नहीं आता तो निश्चित रूप से मुझे तकलीफ होती कि आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं सो गया। लेकिन भाइयों, सोना भी जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। मुझे लग रहा मेरे जीवन में सोना नहीं लिखा, इसी तरह घूमना लिखा है, क्योंकि पहले वाले नेता खूब सो गए, इसलिए मैं जग रहा हूँ। वो खड्डे भरने के लिए जो खोद के गए थे, वो खड्डे भी भरने और विकास भी करना है। अब एक चुनावी साल है, कई तरह के मामले आएंगे, कई तरह की बातें चलेगी, कई तरह की अफवाहें चलेगी। आपको सावधान रहना है, आपको मजबूती दिखानी है। भोपालगढ़ के अंदर 5 साल में आपके विधायक सरकार के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जहां विधायक है, उनसे ज्यादा विकास भोपालगढ़ के अंदर हुआ। मुझे पता है कि पुखराज जी किन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, या बीजेपी भी इनके खिलाफ है और कांग्रेस के दोनों धड़े पुखराज जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खिलाफ है। 18 में मैंने 20 से ज्यादा अपने लोगों की मदद करी और उनको राजस्थान की विधानसभा दिखाई। आधे दर्जन से ज्यादा सरकार के अंदर मंत्री है, लेकिन दुर्भाग्य से मंत्री बनने के बाद उनके मुंह से कभी धन्यवाद भी नहीं निकला कि हनुमान जी ने हमारी राजनीतिक जो जमीन थी उसको खिसकने नहीं दिया, हमें राजनीतिक रूप से जिंदा रखा। ये दुर्भाग्य है, उन लोगों को वापस धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं, जिन जिन लोगों की मैंने मदद करी, वो लोग आपके अरमानों पे भी खरे नहीं उतरे, आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, और धीरे 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 अपना आप आज के युग के अंदर, ये सोशल मीडिया का जमाना है, पहले का जमाना नहीं कि मेले के अंदर बाबू आयो और बोले बात कह को, तो वो तो काम नहीं चलेगा मेले से। अब तो काम करना पड़ेगा। अब तो तुम इतना ध्यान रखते हो कि मैं अभी कहाँ हूँ, आधे घंटे बाद कहाँ हूँ, 1 घंटे बाद कहाँ हूँ, इस बात का ध्यान रखोगे। अब वही नेता चलेगा तो साफ सुथरी बात कहेगा। मैं पुखराज जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा, ये सदन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता है। मेरे जाने के बाद जब मैं दिल्ली चला गया, जब मुझे बड़ी चिंता थी कि आरएलपी को विधानसभा में कौन संभालेगा, मैं तीनों विधायकों को धन्यवाद दूंगा। और पुखराज जी को विशेष रूप से, थोड़ी सी आवाज धीरे निकलती पुखराज जी की, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। आवाज बड़ा एक काम करते हैं, आपके चुनाव के बाद भेजेंगे इनको बाहर, है ना, 2-3 महीने रेस्ट करना पड़ेगा उसमें। बाकी 100% सही है। विधानसभा में हर मामला उठाते आप देखते हो, बहुत जबरदस्त जानकारी भी है, प्रयास भी करते हैं। और बंजारा आंदोलन जो नागौर के अंदर हुआ था, जिसमें आज राजस्थान में गोचर पे जो लोग बसे हुए, अगर उन गोचर पे बसे लोगों को राहत किसी ने दिलाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे मेड़ता और भोपालगढ़ के विधायकों ने वहां पुलिस से टक्कर ली, राजस्थान की सरकार से टक्कर ली और बड़ा आंदोलन चला और राजस्थान की सरकार बेट फुट पाई। आदेश जारी हुआ कि गोचर पे से किसी को नहीं हटाएंगे, बराबर की जमीन आप दे दो, गोचर पे पट्टे राजस्थान की सरकार देगी। ये आदेश अगर किसी ने कराया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कराया, जिसमें भोपालगढ़ के विधायक का बहुत बड़ा योगदान है। भाइयों, ये भोपालगढ़ वो इलाका है जिसने लेवी के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मुझे लगता है कि आप कहेंगे मिनिस्ट्री भी 2-2, 3-3 होंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा मंत्री थे जोधपुर जिले के, 2-3 नागौर के मंत्री बनते थे। लेकिन लेवी का जो आंदोलन था, भोपालगढ़ के किसानों ने कहा हम सरकार को लेवी नहीं देंगे, और आपके कांग्रेस के नेताओं ने कहा अपना आप दे देंगे, कहाँ जाएंगे। तब भोपालगढ़ का किसान सड़क पाया और पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ। भोपालगढ़ के किसानों की साजिश है, राजस्थान के किसानों की लेवी का आदेश राजस्थान की सरकार को वापस देना पड़ा। वो अगर आजादी के अंदर लड़ाई लड़ी थी और जागीरदारी प्रथा के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ अगर बड़ी लड़ाई किसी ने लड़ी, अगर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो भोपालगढ़ के इलाके ने हमेशा जमींदारी प्रथा का विरोध किया। आज भी आर्मी के अंदर अगर हमारे सबसे ज्यादा जवान है तो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अगर कोई शहादत देता हुआ जवान है दिखता है, या जिनकी शहादत की कहानियां मूर्तियों के रूप में आपको मिलेगी, तो भोपालगढ़ क्षेत्र के अंदर मिलेगी, मेड़ता के अंदर मिलेगी, खींवसर के अंदर मिलेगी, डीडवाना में मिलेगी, शेरगढ़ के अंदर मिलेगी। यहाँ के नौजवानों ने आजादी से पहले और 62, 65, 71 की लड़ाई के अंदर बड़ा बलिदान दिया, और उसी का नतीजा है
कि हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। हमारे राजस्थान पत्रिका जोधपुर जिले में विकास और बजट की जो लिस्ट आई उसमें भोपालगढ़ एमएलए का नंबर 1 आया। ये मेरे को लिख के दे रहा है, तो आ गया ना 1 नंबर। अब क्या हो गया, तो मंत्री बनाए इनको हाथ। अब कैसे हो गए लोग हाथ में देना 25 लोग साहब आए थे। भाइयों, अब हमें 2023 की जो लड़ाई है इसके अंदर मजबूती दिखानी। आपको तो अपनी सीटें जीतानी है, ये नहीं हम 4 दूसरे जीते ये हाथ से निकल जाए, ये मत करना। भोपालगढ़ जीतना है। बगल के अंदर बिलड़ा की सीट है। पिछली बार हमारे जो कैंडिडेट हाथ आए थे वो तो निकल गए, 3 महीने बाद वापस नहीं दिखे मुझे आज तक। होता है अक्सर ऐसा होता है। उसका कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। आदमी लड़ नहीं सकता, पुलिस की नौकरी के अंदर थे, बढ़िया, जितने दिन अपने साथ रहे उतना ही बढ़िया। उनका इतना योग सहयोग था अपने साथ। अपन तो एक काम करो, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करते जाओ, जो मिलेगा वही लड़ेगा। लेकिन बिलाड़ा कर, मुझे पूरा भरोसा इस बार जोधपुर का जवान, बिलाड़ा का जवान बिलाड़ा की सीट भी निकालेगा। ब्लॉक के अंदर पिछली बार हमने पूरा हिसाब किताब चुकता करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करती थी। लॉ आउट करने का हिसाब पुराना था, वो हमारे उनको गांव वापस खींचकर भेजना था, इसलिए मैं चुप हो गया और उनको 50,000 से भेज दिया वहां पे। लेकिन लोहावट, ओसियां, भोपालगढ़, बिलाड़ा, शेरगढ़, लूणी, तमाम जगहों जहां हमारी उपस्थिति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दर्ज कराई। बाड़मेर की तमाम सीटों पे भाई, और राजस्थान के अंदर 18 के अंदर जो चुनाव था, हम नए थे राजस्थान के अंदर, 57 जगह लड़े, 25 जगह अच्छे वोट लिए। कोटपुतली से लेके नीम का थाना सीकर, आसीन कपासन से लेके बाड़मेर और नगर हिंडोन तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना परचम ले रहा। खाजूवाड़ा के अंदर वोट लिए। लेकिन 2023 के अंदर, आज मैं अखबार के अंदर पढ़ रहा था, इस राजस्थान में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी का बढ़ा है वो नौजवान का बढ़ा है। और नौजवान के अंदर भी सबसे पहला जो वोट देगा उस वोट की बहुत बड़ी संख्या है। तो आरएलपी का तो वोट बढ़ा राजस्थान के अंदर। आप सब एकजुट होकर, क्योंकि लोग आज यहाँ, वैसे ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मैं अगर जाऊं रात को 2 बजे, थोड़ी सी राजनीतिक बात नहीं करूं, फिर मतलब क्या घूमने का, आप भी बताओ है। तो थोड़ी बहुत आपको ये संदेश देता हूं कि हमें 2023 का मिशन पूरा करना है। मिशन के नजदीक है हम लोग। हनुमानगढ़ गंगानगर से लेके डी कुमेर और बल्लभनगर के अंदर जिस तरह आरएलपी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई, सरदार शहर के चुनाव के अंदर 50,000 के लगभग वोट लेके मोदी को संदेश दिया, मोदी जी बार बार राजस्थान आना पड़ेगा आपको। और देख लो, मोदी 7 बार तो आ गया, और मुझे लग रहा है कि हर महीने में 3 बार आना शुरू हो जाएगा। घूमेगा राजस्थान। वैसे 13 के चुनाव के अंदर मोदी ने मेरे खिलाफ भी 2 मीटिंग करी थी 13 के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। खींचकर के नई दिल्ली में जीता था 13 के अंदर। मोदी से आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही लड़ता हूँ लोकसभा के अंदर। चाहे किसान का मामला हो, चाहे अग्निपथ का मामला हो, दिल्ली में पहलवान जब तकलीफ में हो, सबसे पहले नागौर का सांसद जाता है, पहलवान बेटियों के लिए, पहलवान बेटों के लिए, और उनको न्याय दिलाने के हर संभव प्रयास करता है। आप रोज सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। इस देश और प्रदेश के अंदर जहाँ हमारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, मैं एक योद्धा की, वीर योद्धा की तरह लड़ाई लड़ता हुआ आज जरूर देखता हूँ। मुझे कई लोग ये भी कहते हैं कि लड़ते लड़ते 20 साल हो गए, अगर नहीं लड़ते तो मंत्री बन जाते। मैं कहता हूँ मैं संतरी बन के सेवा करूंगा। अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मुझे फांसी होगी तो देश आजाद नहीं होता। हनुमान बेनीवाल उस कौम से आता है जो कभी ये नहीं सोचता कि मेरा कल क्या होगा। मैं सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर लड़ने वाला मजबूत किसान का बेटा हूँ। मुझे गर्व है कि मैं समाज से आता हूँ, मैं इस कौम से आता हूँ जिस कौम ने दिल्ली सल्तनत को हमेशा तंग परेशान किया, और दिल्ली पे कब्जा जिस कौम ने किया वो हमारी कौम थी। अफगानिस्तान से लेके दिल्ली तक, गंगा के तट तक इतिहास के पन्ने अटे पड़े हमारी कौम के संघर्ष के। इसलिए भाइयों, हिम्मत की कोई कमी नहीं, लड़ाई बड़ी है। आप देखिए लोग किस तरह
थोड़ा सा आगे बढ़ते ही चिंता करने लग जाते हैं। मैं कई लोगों को कहता हूँ तो मेरे साथ खुल के क्यों नहीं आते, वो कहते साहब हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। तो राजनीतिक कैरियर क्या है, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। तो राजनीतिक कैरियर मेरा, फिर मेरा क्या राजनीतिक कैरियर नहीं है। मेरे पिताजी 77 में एमएलए बने, फिर एमएलए बने, फिर मैं 3 बार बना, एमपी बना, भाई एमएलए बना। हम तो खिलाफ रहे सरकार के, तो फिर हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म थोड़ी वो खत्म हो गया क्या, है ना आपके साथ। आज उसी संघर्ष का परिणाम है कि भोपालगढ़ के अंदर भी जब आपने बोतल को वोट डाला था, तब हर नौजवान ये सोच रहा था ये वोट हनुमान बेनीवाल को जाना है, हमारे भाई को मजबूत हम करें राजस्थान के अंदर। भाइयों, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बढ़ा दोगे तो उनके आका कौन होंगे। किसी का पॉलिटिकल पापा अशोक गहलोत है तो किसी की पॉलिटिकल मम्मी वसुंधरा राजे, क्या कर लोगे उनका, आप बताओ मुझे। आप ऐसे व्यक्ति को जिताए जो आपका भाई हो, उसकी रगों में वही खून बह रहा हो तो आपकी रगों के अंदर बह रहा है। ये उठो, अपनी ताकत को पहचानो। चुनावी साल है, यहाँ अपन खड़े हैं। जिस तरह भूमेटी का पर्चा है, भोपालगढ़ का भी बड़ा पर्चा है राजस्थान का। भोपालगढ़ से राजस्थान की राजनीति तय होती है, खींवसर भोपालगढ़ मेड़ता से राजस्थान की राजनीति तय हो रही है। पूरे राजस्थान की नजरें इन विधानसभा क्षेत्रों पे और देश की नजरें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे टिकी हुई है कि 23 के अंदर अगर आरएलपी ने भाजपा को भगा दिया तो 24 में भी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो मिशन 25 लेके चल रही है। तो गठबंधन से मिशन 25 पे पहुंची थी, वो मिशन 25 पूरा नहीं होगा। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी माताओं बहनों को, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मेरे साथ खड़े, इस व्यवस्था को बदलने के लिए खड़े। ये छोटी बहनें भी, हमारी माताएं बहनें भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस व्यवस्था को बदलना चाहती है। ये ऐसी व्यवस्था चाहती है कि रात को 12 बजे भी अगर वो सड़क पर निकले तो ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर विचरण कर रही है। आज नजर लग गई हमारे राजस्थान को, अपराध में 1 नंबर पर चले गए, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर चले गए, हर पेपर लीक हो रहा है। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आप देखिए, 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन वाले सब इंस्पेक्टर बन गए। पूरा फर्जीवाड़ा हो गया सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर, कोई नहीं बोल रहा है। आप देखिए, लोग बोल नहीं रहे, नेताओं के मुंह पे ताला लग गया। मैंने मांग करी आज, मैंने कहा इस भर्ती की भी जांच होनी चाहिए और ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी रद्द होनी चाहिए और नए सिरे से सब इंस्पेक्टर की भर्ती होनी चाहिए राजस्थान के। आप देखिए, खुला खेल भ्रष्टाचार का हुआ। गहलोत बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं और पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वसुंधरा 3री बार मुख्यमंत्री बनना चाहती है और दूसरे अपने समाज के नेता उनका थैला उठाना चाहते हैं कि कब थैला आए, कब हम थैला उठा के कूद जाए। ये काम बचाए राजस्थान के अंदर। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। मजबूती तो विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार या तो हम सत्ता के अंदर होंगे और ये हमारे बिना सत्ता नहीं होगी राजस्थान के अंदर। अगर एक बार सत्ता के नजदीक बैठ गए, सारी व्यवस्था बदल देंगे। कर्ज मुक्त किसान होगा। ये गहलोत की तरह ऐसे नहीं है कि 6 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर लास्ट साल में दे देंगे। पहले ही दे देते 4 साल पहले, मना किसने किया था। तो पेट्रोल डीजल कम करते रहे। कितनी जा रही है हरियाणा दिल्ली के अंदर दरें कितनी कम है। बजरी 750 में दे रहे हो, 50 रुपए टन की। पहले लूट तो छोड़ राजस्थान में और फिर वो रेवड़ियां बांट दो जनता के अंदर। जनता से लूटो, जनता में बांटो। बीजेपी मौन, 4.5 साल बाद भाजपा आई, बोले हल्ला बोल। अरे किस चीज का, 98 से लेकर 23 तक। और सीएम ने कहा कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई, कहा नहीं कहा। जो आरोप में 2009 से लगा रहा था, इसका मतलब मैं सच बोल रहा था। मैं कह रहा था कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं और वही बात गहलोत ने कही कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। इसका मतलब भाई सच तो नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ सारे मेरे साथ हो जाओ राजस्थान के अंदर। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हर क्रांति का आगाज हुआ, उसका नायक नौजवान था और राजस्थान में बदलाव का नायक इस राजस्थान का नौजवान होगा। 36 कौम बदलाव चाहती है, सर्व समाज बदलाव चाहता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस राजस्थान ही नहीं, देश के हितों की लड़ाई लड़ी। जब देश के नौजवान पर संकट आया, सेना को ठेके पे दिया, तो देश का एकमात्र सांसद सदन में बोला और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके बोला कि मोदी जी हमारे दिल्ली की ओर तैयारी कर लो, अग्निपथ आपको वापस लेना होगा। जब किसान संकट में आया, 70 दिन सड़क पर बैठ के अगर अपन भाइयों के लिए सत्ता छोड़ी। नागौर का सांसद था जिसने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के आंदोलन को
राजस्थान में हवा दी, NH 8 को जाम करके देश के अंदर किसान कौम का मान और सम्मान बढ़ाया। विधानसभा से लेकर लोकसभा में वीर तेजाजी के जयकारे के साथ इस कौम के सम्मान के लायक किसी ने लड़ी, नागौर के सांसद ने लड़ी। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर बाड़मेर के मेरे छोटे भाइयों को कि हर लड़ाई के अंदर आपने मेरा साथ दिया, नई ऊर्जा मुझे दी। शेखावाटी के उन जवानों का जिन्होंने नई ऊर्जा हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैलियों और उसके बाद हर आंदोलन के अंदर दी। तैयार हो जाए, आने वाला समय आपका है। अगर एक बार सरकार के अंदर आ गए, सरकार के नजदीक आ गए, तो ये राजस्थान आपका है। नौकरियां भी लग जाएगी, अपराध भी खत्म हो जाएगा, कर्जा माफ हो जाएगा। आपको विकास के लिए सरकार की तरफ देखना नहीं होगा। ये जो राजस्थान में आंधी तूफान आया 4 दिन पहले, उससे पहले जिस तरह पाला पड़ा, जिस तरह फसल बीमा कंपनियां किसानों को लूट रही है, प्रीमियम भरवा के कोई सुनने वाला नहीं आपकी। छोटी सी चीज के लिए हमें सरकार की तरफ देखना पड़ता है। हम जिनको जिताते हैं वो वहां जाके विरोध का थैला उठाते हैं। कोई पायलट को अपना नेता मानते हैं, कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहते हैं। उन लोगों से कोई फायदा नहीं भाइयों। आप अपने लोगों को मजबूत करो और अपने लोगों की पहचान करो। मैं कांग्रेस के अंदर बैठे भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि 2-3 महीने कांग्रेस पार्टी में अपने काम निकालो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग करा लो, ट्यूबवेल खुदवा लो, कोई सड़क बना लो, और जैसे ही आचार संहिता लगे कूद के पड़ जाना आरएलपी की तरफ, मेरे तरफ आ जाना सारे। ऐसे में भाजपा के लोगों को कहना तो कि मोदी जी ने 10 साल हमें पागल बनाया, 2-4 महीने मोदी जी के साथ रहो और फिर कूद के आ जाना। ये लो चले हम तो हमारे भाई के साथ, ये काम आपको करना होगा। देखिए मैं तो कभी का सत्ता के अंदर आता, मुझे कौन रोक रहा था? मैं तो 3 के अंदर ही आ जाता। वसुंधरा का झगड़ा मेरे से थोड़ी था, उसका झगड़ा तो उसके पति के साथ था, मेरे साथ क्या झगड़ा था? मैं तो ऐसी लड़ाई लड़ रहा था, मैं तो आपके लिए लड़ रहा था। वो तो तैयार थी हनुमान से समझौता करो, मंत्री बनाओ, पीछे पीछे घूमी। मैंने ही ठोकर मारी सत्ता को, और सत्ता को ठोकर मारते मारते आज इस राजस्थान की आवाज बना। और राजस्थान के तमाम मुद्दों की पैरोकारी अगर देश के अंदर कोई व्यक्ति कर रहा है तो 24 सांसद मोदी का जयकारा लगाते हैं, और एक सांसद तेजाजी महाराज और किसान की थे और राजस्थान की दिल्ली के अंदर बोलता है। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, ऐसे कार्यक्रम बाड़ा करना गांव के अंदर हुआ। मैं पुखराज जी को कहना चाहूंगा कि इस गांव के विकास के अंदर आपने पहले भी शायद पैसा दिया होगा, आगे भी इस गांव में जो जो काम है आप एक बार और लिख के बता दो। कोई सड़क, स्कूल जो भी अपन बनवा सकते हैं। गहलोत की जाति सरकार है, लिख के दे दो कागज, हमारा कागज आएगा, काम हो जाएगा। और फिर डरती हुई कांग्रेस काम कर देगी आरएलपी के, डरी हुई है कांग्रेस पार्टी। ये बाड़ा करला क्या किया इन्होंने, टूटी सड़कें सारी पूरी करा देंगे लाओ। तो गहलोत साहब तो जा ही रहे हैं, जाते जाते वो कह रहे जितना करो कर लो, जाते जाते जा रहे हैं। अंतिम सलामी है वो तो जाते जाते कांग्रेस का भी भट्टा बिठा के जाएंगे राजस्थान, तय कर लिया उन्होंने। तो पुखराज जी और भी गांव के सरपंच साहब और जितना